नमस्कार फ्रेंड्स। मैं सब इंस्पेक्टर मुकेश यादव आप सभी का यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास लेकर के आया हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कौन कौन सी बुक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी देखिए, आपके सिलेक्शन के अंदर आपकी स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन स्ट्रेटजी से भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप अपनी स्ट्रेटजी के अंदर कौन कौन सी बुक्स शामिल करते हैं। तो आज मैं उन सभी बुक्स के बारे में आप लोगों को बताना है जो आपको आने वाली इस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के अंदर आपका चयन करवा करके रहेंगी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये जो बुक्स पढ़नी है आप लोगों को, वो मैंने दोनों पेपर्स की अलग अलग बुक लेकर के आया हूँ कि हिंदी के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और जीएस वाला जो पार्ट है उसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो हम बात करते हैं सिलेक्टिव बुक्स फॉर राजस्थान सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2023। इसमें जो आपका जो पहला जो पेपर है, फर्स्ट पेपर यानी हिंदी वाला जो पेपर है फ्रेंड्स, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पेपर के अंदर आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। मैं बता दूं कि हिंदी का जो पेपर होता है, मैंने पहले पिछली वीडियो के अंदर बता दिया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि हिंदी वाला जो पेपर होता है वो पेपर भी 200 मार्क्स का होता है और उसके अंदर भी वही 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको 100 क्वेश्चंस में से 90 प्लस क्वेश्चंस सही करने हैं। और वो सही कब होंगे, आप ये बुक्स पढ़ लेंगे तो मैं कहता हूं कि 90 नहीं बल्कि 95 क्वेश्चंस गारंटी से सही होंगे। देखिएगा, ये जो बुक्स हैं, पहली मैं बात करूं, मानस पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसके लेखक हैं सुभाष यादव, एक लेखक और हैं राजेंद्र जी करके, और एक राघव प्रकाश की है। ये दोनों बुक्स वैसे सिमिलर ही है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप ये खरीद लेते हैं तो इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ मानस पब्लिकेशन वाली बुक को, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी जो लैंग्वेज है, आप खुद जब इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, इस बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा समझने वाली है, अंडरस्टैंडिंग है और इम्पोर्टेंट है। साथ ही अंदर इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप राघव प्रकाश की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ये भी बिल्कुल अच्छी है। दोनों बुक्स में से आप दोनों पढ़े तो भी अच्छा है और एक पढ़े तो भी अच्छा है। इसके बाद में मैं बात करूं, नेक्स्ट जो बुक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स। ये छोटी बुक आती है एनसीईआरटी की, जो अपने एकेडमिक क्लासों में चलती है। क्लास 9 से लेकर के 12 तक ये बुक चलती है, छोटी सी बुक आती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों को बताऊं कि इस जो बुक है, इस बुक के अंदर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। इस बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स हु बहू ऐसे कैसे आपके एग्जाम में उठ करके आते हैं। तो इस बुक को एक बार आप अपनी नजरों से निकाल देंगे, एक बार इसका रिवीजन कर देंगे, और वो पढ़ने के बाद में मानस पब्लिकेशन और ये बुक पढ़ने के बाद में, इसको पढ़ने में एक्चुअल के अंदर मजा भी आता है, और इस बुक को पढ़ने के बाद में आप जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम में हु बहू मिल जाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से 95 क्वेश्चन सही करने हैं फ्रेंड्स। इन बुक्स को पढ़ने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कहता हूं मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट। यानी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट जरूर हल करने हैं। यानी हिंदी जो सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट के जितने ज्यादा आप मॉडल पेपर हल करेंगे उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी आपके जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। तो ये वाला आपका है हिंदी, हिंदी के प्रश्न पत्र का। यानी यहाँ से आपको 200 क्वेश्चंस जो है, 100 क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स है, तो उनमें से आपको 119 मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हैं। ये बुक्स पढ़िए और साथ के अंदर आप प्रैक्टिस सेट जरूर सोल्व कीजिएगा। इसके बाद में मैं बात करता हूँ सेकेंड पेपर के बारे में। अपना जो दूसरा जो पेपर है, यानी जनरल स्टडीज वाला जो पेपर है आपका, जीएस वाला पार्ट, उसके अंदर मुख्य आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है फ्रेंड्स। तो देखना, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वैसे तो पढ़ाई का तरीका यही होता है फ्रेंड्स कि जब आप पढ़ाई स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपकी टेबल के ऊपर उस एग्जाम का जो है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम का सिलेबस आपकी टेबल के ऊपर रहना चाहिए। जब आपका सिलेबस रहेगा उसके बाद में ही आप उसकी पढ़ाई करें, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीजें आप क्लियर करते जाएं, तो ही आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो पाएगा। तो मैं बात करता हूँ सेकेंड पेपर के अंदर। तो आपका जो सेकेंड पेपर है, उस सेकेंड पेपर के अंदर आप एक जो गाइड है वो तो आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक गाइड ले लीजिएगा।
कोई सी भी गाइड जो आपको अच्छी लगे, मैं प्रीफर करूंगा कि लक्ष्य पब्लिकेशन की आप जो गाइड है वो खरीदें, वो अच्छी आती है मेरे हिसाब से। लक्ष्य पब्लिकेशन की आप एक गाइड अकॉर्डिंग टू सब इंस्पेक्टर की एग्जाम के अकॉर्डिंग वो बुक्स एक खरीद लीजिएगा आप। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपकी जो एग्जाम है उस एग्जाम में ज्योग्राफी का पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी का पोर्शन है तो वहां के लिए, क्योंकि राजस्थान का भी आता है, इंडिया का भी आता है और वर्ल्ड का भी आता है, तो महेश वर्णमाल जी की एक बुक आती है, वो आप ज्योग्राफी के लिए आप पढ़ सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट बुक है वो आपकी। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में बात करूं अगला पॉलिटिकल साइंस के लिए, यानी राजनीति विज्ञान, जिसका बहुत अच्छा पोर्शन आपके एग्जाम में आता है, 15 से 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर आप एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा मैं इससे भी अच्छी एक बुक आती है परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी बुक आती है, आप वो पढ़ेगा, आपके क्वेश्चंस गलत होने की संभावना ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स। इसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में। साहित्य, इसके अंदर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर आप कौन सी बुक्स पढ़ेगा, एक तो साहित्य अकादमी की बुक्स आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो बहुत अच्छी बुक्स आती है। उसके अलावा आप पैनोरमा की बुक्स पढ़ सकते हैं साहित्य अकादमी के लिए। तो यहाँ से अगर आप ये बुक्स पढ़ लेते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत होने के जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका सबसे ज्यादा पोर्शन आपके एग्जाम में रहता है वो आपका क्या है, करंट अफेयर्स। वैसे तो फ्रेंड्स करंट अफेयर्स अपने एग्जाम में इतना ज्यादा आता है, इसलिए हमें रोजाना उसको कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स के टच में रहना चाहिए। कम्पिटिटिव वाले जो बच्चे हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको तो वैसे भी टच में रहना ही सार्थक रहता है, लेकिन उसके अलावा भी जो अपन बुक से तैयारी करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए जो है एक मूमल वार्षिकांक आती है, मूमल अर्धवार्षिकांक भी आती है। तो जो भी आपको अच्छी लगी ये बुक बहुत अच्छी आती है, इसके अंदर आप पढ़ेंगे डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। उसके अलावा मैं स्पेशल सब इंस्पेक्टर के लिए बता दूं तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम से पहले लगभग 1 महीने पहले बता रहा हूं मैं, एग्जाम से 1 महीने पहले मार्केट में एक बुक आएगी स्पेशल सब इंस्पेक्टर करके एक बुक आएगी, दृष्टि पब्लिकेशन की रहेगी, जिसके जो लेखक हैं वो रहेंगे राजकुमार शोराण। राजकुमार शोराण की ये बुक आएगी, ये बुक आप जरूर पढ़ें फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस इस बुक में से हूबहू देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में बात करूं मैं रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स वाले पार्ट की, तो इसके अंदर मैंने बताया था कि आपके यहाँ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो वो आर एस अग्रवाल की जो बुक है आप उसमें से भी अगर प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से भी आपके सही हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये बुक्स आप ले लें यहाँ से। उसके बाद में जो पार्ट है साइंस टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर वाला जो पार्ट है, सूचना तकनीकी वाला जो पार्ट है, जैव प्रौद्योगिकी वाला जो पार्ट है, इसके लिए जो ल्यूसेंट की बुक आती है, एक तो ल्यूसेंट की कॉमन बुक आती है फ्रेंड्स, और एक आती है स्पेशल साइंस की वाली बुक आती है। तो ये बुक जो है ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आपके क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। और इसके अलावा आपको जो है क्वेश्चंस आप जितने सोल्व कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें फ्रेंड्स, क्योंकि आप एक टॉपिक पढ़ लेंगे लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक आप उस टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपकी तैयारी है वो अधूरी रहेगी। तो ये वो बुक्स हैं फ्रेंड्स जो आपकी एग्जाम को सार्थक बनाती हैं, जो आपकी रणनीति को परफेक्ट बनाती है। इन बुक्स के सहारे से, इन बुक्स को पढ़ करके आप अपनी रणनीति को 100% सही कर सकते हैं फ्रेंड्स, अपनी रणनीति को पूर्णतः सही बना सकते हैं, सिलेक्शन की कैटेगरी तक बना सकते हैं। मैं कहता हूं कि आप अपनी टॉप रैंक में आ सकते हैं। तो इन बुक्स को आप पढ़ें। मैं आज के इस वीडियो में विदा लेता हूं, वापस फिर अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।